तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमारे 4 टाइप ऑफ रेशियोज हैं जो इंडिकेट करते हैं एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर हमें इनकम स्टेटमेंट समझना जरूरी है। अब इस इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सेल्स। देखिए सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, तो हमारे पास जो फिगर्स आती हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम सिर्फ वही खर्चे लेस करें जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, ऑपरेटिंग मींस एनी एक्सपेंस व्हिच हैज बीन इनकर्ड टू रन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, व्हिच इज इंसिडेंटल टू बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशंस के लिए खर्चा हो रहा है, ऑपरेशन मतलब एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उस पर कोई खर्चा हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग इनकम्स उन्हीं बेसिक एक्टिविटीज से अगर हमें कोई इनकम्स आ रही है, फॉर एग्जांपल हमें कमीशन रिसीव हो रही है, ठीक है, वो सेल्स में तो नहीं आता लेकिन वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होगा, हम कमीशन पे कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन लग रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स हो रहे हैं ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो भी बिजनेस के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के लिए करे जा रहे हैं, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए करे जा रहे हैं, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और उन्हीं एक्टिविटी से अगर कोई हमारे पास डायरेक्ट इनकम्स आ रही हैं दैट विल बी ऑपरेटिंग इनकम्स, कमीशन मिल जाना, डिस्काउंट्स मिलना, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी को जो हमारे बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है बट हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, लाइक हमें कोई लॉस हो गया किसी एसेट को बेचने पे, ठीक है। और क्या क्या इसमें ले सकते हैं, हमने कुछ खर्चे थे उनको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, शेयर इशू करे, सॉरी डिबेंचर इशू करे, उन्हें डिस्काउंट पे इशू कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम किसी भी लोन पर, डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता ना डिविडेंड आता है। इसके अलावा अगर हमारी कोई भी इनकम है, कहा जाता है ऑपरेटिंग के अलावा जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सारे नॉन ऑपरेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है उसके एग्जांपल्स क्या है, कोई रेंटल इनकम्स आ रही है हमारी कहीं से तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर हम ट्रेडर हैं तो नॉन रेंटल इनकम हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब देखिए जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें तो वी गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या, अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स इसमें माइनस नहीं करा। देखिए अब इसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट, जब हम इसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स लेस करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है दैट वी कॉल पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जब हम टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, दैट वी कॉल प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके बाद जो हमारे पास इनकम बच जाती है वो होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग हो गई। इसके बाद हम इक्विटी डिविडेंड देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कोई डिविडेंड देना है तो वो देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, जो रिजर्व्स के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, आप इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे जो रेशियोज हैं ये इसी इनकम स्टेटमेंट पे बेस्ड हैं। पहला हमारा रेशियो है दैट इज जीपी रेशियो। जीपी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जीपी रेशियो कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। जितने भी रेशियोज निकलेंगे परसेंटेज में निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जीपी हमें पता चल गया कैसे निकलता है, जीपी निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड, सेकेंड इज एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब यहां पे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ऊपर निकाला। थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जीपी और एनपी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं
अपॉन सेल्स इनटू 100। अब हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दो। ठीक है, सेल्स में से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये कैसे निकालते हैं हम? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता ही आता है, प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आता है। ठीक है, अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो इसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका और जीपी में से अगर हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें और अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम उसमें हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, एक और तरीका है, ये तो ऊपर से नीचे का तरीका था, रिवर्स कैलकुलेशन भी है। देखिए, अभी जो चीज़ हमने करी वो इस तरीके से नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ रही थी, लेकिन अगर हमें ऑपरेटिंग, हमें ऊपर की चीज़ें नहीं गिवन, हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो अब क्या होगा? अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो इसमें प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, उल्टा चलेंगे, और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, रिमूव कर दो, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो वी हैव थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग दिस। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अब एक और चीज याद रहे, नेक्स्ट रेशियो जो है दैट इज हमारा, दैट इज फोर्थ रेशियो, ये है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। पहले था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमें निकालनी आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी? जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे इसके अंदर और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गुड्स के अलावा होने वाली जो भी कॉस्ट है जो बिजनेस को रन करने के लिए करी जा रही है वो ऐड कर देते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब एक और चीज आपको समझानी थी, कुछ शॉर्टकट्स बताने थे। ठीक है, शॉर्टकट्स देखिए, सेल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को प्लस कर दे तो आंसर आएगा 1। दोनों का आंसर 1 आएगा, 1 आएगा या 100% आएगा। ठीक है, 100%, और 100% 1 ही होता है। 100% का मतलब है 100/100, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपको एक रेशियो गिवन है तो दूसरे से 100 में से माइनस कर दो तो दूसरा रेशियो निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो 100% जो में से लेस कर देंगे 20, तो ये 80% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ रेशियो, 50 है ना? फिफ्थ रेशियो, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो इसको बोलते हैं ROI और ROCE। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया आपको उस पर कितना रिटर्न मिला, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालना पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम फिगर्स क्या लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब बेसिकली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से इन 200। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड लेना है। ठीक है, मतलब कौन सा वाला प्रॉफिट लेना है, इनकम स्टेटमेंट में से ये वाला प्रॉफिट लेना है, ये वाला। ठीक है, और उसको डिवाइड किससे करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका मैं फिर से आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये वो पैसा है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जा रहा है, प्लस लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जो पैसा हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर रखा है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेड, इसको लेस कर देते हैं। दूसरा तरीका, टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स तो कभी लेनी ही नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इससे भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कोई डाउट है तो पूछ लो। इसी के साथ हमारा चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज खत्म होते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी कंप्लीटली प्रैक्टिस। हम एक्टिविटी रेशियोज और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं टीएस गिरेवाल में से। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।